हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी का टॉपिक है साहसी ब्राह्मण। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो अपनी आजीविका चढ़ाने के लिए लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाता था। एक दिन उसे दक्षिण दिशा में दो बछड़े मिले। उन बछड़ों को पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसे अपने घर ले आया। उन बछड़ों को छाव में बांध दिया। ब्राह्मण ने उन बछड़ों की बहुत देखभाल करी। एक बार ब्राह्मण के घर के पास एक चोर गुजरा। वह दो बछड़ों को देखकर सोचने लगा, इन बछड़ों को अपने घर ले जाता हूँ। जब ये दो बछड़े बड़े हो जाएंगे तो इनसे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। चोर बछड़ों के पास जैसे ही बढ़ा कि वहाँ एक भेड़ की लकीर दिखी। देखते ही देखते वो लकीर एक भयानक राक्षस में बदल गई। उस राक्षस को देखकर चोर के छक्के छूट गए। तभी राक्षस गरजा, सही समय आयो मानव, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है और आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वैसे भी मुझे बहुत दिन हो गए, मैंने मनुष्य का स्वाद चखा ही नहीं है। राक्षस की बातें सुनकर चोर डर के मारे बहुत तेज कांपने लगा। वह राक्षस से बोला, मुझ पर दया करो, मुझे मत खाओ, मैं बहुत गरीब चोर हूँ। खाना ही है तो उस मोटे ब्राह्मण को खाओ, उसका साथ लेकर तुम्हें अवश्य तृप्ति होगी और तुम बहुत खुश हो जाओगे। पर मुझे जाने दो, मैं बछड़ा लेकर भाग जाता हूँ, फिर तुम ब्राह्मण को खा लेना। राक्षस ने चोर की बात मान ली, लेकिन तुम यही इंतजार करो, पहले ब्राह्मण को खा लूं, फिर तुम यहाँ से कहीं जाना। लेकिन चोर बोला, पहले आप मुझे लेकर बछड़ों को लेकर जाने दीजिए, फिर आप आराम से ब्राह्मण को खा लेना, क्योंकि अगर ब्राह्मण उठ बैठा तो वो मुझे बहुत पिटेगा। राक्षस ने कहा, नहीं, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा, फिर तुम यहाँ से जाना। चोर और राक्षस में बहस शुरू हो गई। आखिर में तेज आवाज का शोर सुनकर ब्राह्मण की नींद खुल गई। जब उसने खिड़की से झांका तो राक्षस और चोर दोनों बाहर बहुत तेजी से लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे। उनकी बातचीत से वह तुरंत समझ गया कि बाहर किस लिए झगड़ा हो रहा है। उसने तुरंत अपनी हथेली पर पवित्र पानी लिया और उसे मंत्र से पढ़कर राक्षस पर फेंक दिया। राक्षस गायब हो गया। अब ब्राह्मण ने एक मोटे डंडे से चोरों की पिटाई करनी शुरू कर दी। बेचारा चोर हाय हाय करता हुआ वहां से भाग गया। इस हिम्मत से ब्राह्मण ने अपनी जान तो बचा ली, बल्कि अपने बच्चों को भी चोर से बचा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को साहसी होना चाहिए।